तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। तीसरे अध्याय श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। तो आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करें, तो उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। हाँ सुनिंदा जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। कर्मो ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एक और बोलूं महाराज जी? हाँ बोलिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्माक्षरम बोल दिया। ब्रह्माक्षर है, मैं है ही नहीं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। अब ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा है, बहुत अच्छा। कमला देवी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ठीक है। प्रीति अग्रवाल। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा। नारायण। सोन जी बोलिए। राम राम। राम राम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा।
राम राम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा, जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा, आजकल वो नहीं है, आपका बेटा राघव नहीं पढ़ता है? जी साहब, वो राघव नहीं जुड़ता है अभी, बीच बीच में खेलने चला जाता, कुछ ऐसा हो जाता है। समझाता हूँ, धीरे धीरे जुड़ेगा। जी सर, कल अपने कहानी थी, कहानी मोह का जाल। वो पेंशन मिल रही थी वृद्ध व्यक्ति को, वो दोनों बेटे मारते थे कि 300 रुपए में आप मेरे को दो, वादा करते थे अरे और देने का वादा। फिर वो किसी साधक से या संजन से मिले, उनको अपनी ये परेशानी बताई, तो बता अब तुम खाली 100 रुपया देना, काली कमली वाला में मैं आपकी रहने की व्यवस्था कर देता हूँ, 200 का आप जैसे चाहे करना। तो बोले नहीं, मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मार खाकर भी रहना है। ये मोह की बात थी कल, और उसी पर सत्संग हुआ था। हाँ, बस ये देख लो आप, पीतवा मोहमयी मदिरा मत्तम भवतो जगत, ये दशा है याद। मोह मदिरा पी करके सब पागल हो रहे, जब मार पड़ रही है फिर भी कह नहीं, इनको छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, मतलब मार खाता ही रहूंगा। तो आज साधक संजीवनी पढ़ते हैं देवकी जी। तो देवकी जी बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं? नारायण 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 नारायण। ये पेज है 132 पेज पर है। अच्छा, 132। तीसरा पैराग्राफ, बुद्धि और क्षमता संबंधी विशेष बात। अच्छा, तो लोग है योगस्य कुल कर्माणि संगम तत्वा धनंजय जो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे 48। तुम आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, योग समत्व ही योग कहा जाता है जी। तो इसमें तो रहा था बुद्धि और क्षमता संबंधी विशेष बात। हाँ, ये 132 पेज पे है साधक संजीवनी में। हाँ, सुनाइए। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका। जी। जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। जी। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य होता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। जी। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी यानी कि अव्यवस्थित होता है जी। और संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है यानी कि व्यवस्थित होता है तथा होता है।
जी जी। तो अब इसमें बुद्धि दो तरह की बताई, एक अव्यवसायत्मिका और एक व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका का तो मतलब होता है कि जिसका एक निश्चय हो गया पक्का, बस वही करना है। और अव्यवसायत्मिका बुद्धि वो होती है जिसमें कभी ये करना है कभी वो करना है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। तो जिनको व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात पक्का निश्चय नहीं होता कि भाई हमें तो समता की प्राप्ति ही करनी है, परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, आत्म साक्षात्कार ही करना है, उस बुद्धि को निश्चय वाली बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि कहते हैं। उसी का नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है। अब अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है, कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें कभी भी तृप्ति नहीं होती। जो कार्य करते हैं उसमें अब ये मैं धन कमा लूंगा, धन कमा के फिर मैं बड़ा सा मकान बनाऊंगा, फिर मैं बहुत सारे नौकर रखूंगा और ये बंगला ये गाड़ी ये सब होगी, नौकर चाकर होंगे। इस तरह से उसकी बुद्धियां अनेक प्रकार की हो जाती है। और जो परमात्मा का निश्चय कर लेते हैं उनकी बुद्धि एक होती है, भाई हमें तो कुछ भी हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और मृत्यु से पहले पहले परमात्मा को प्राप्त करना है। ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी पक्का निश्चय। तो जब तक अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य या निश्चय नहीं होता तब तक वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है। वो खाली अपने मन में जो कुछ कामना है उसी का चिंतन करता रहता है। जी आगे पढ़िए। समता भी दो तरह की होती है। हाँ साधन रूप समता, साध्य रूप समता। जी। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा संबंधी परमात्मा स्वरूप की होती है। हाँ जी हाँ जी। ये इसमें इस बात को भी समझ ले। ये समता दो तरह की होती है। समता का अर्थ क्या है? लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान बढ़ाई या निंदा, इनके अंदर समान भाव रखना। अर्थात कोई अपने मन के अनुकूल बात हो तो भूल जाना और कोई मन के प्रतिकूल बात हो तो दुखी हो जाना, ये विषमता है। तो समता कैसी है कि चाहे कोई भी स्थिति हो वो हमारे मंगलमय विधान के लिए भगवान की भेजी हुई है। इस तरह से हर परिस्थिति में एकदम शांत रहना, हर परिस्थिति में समता में स्थित रहना, अर्थात न सुखी होना न दुखी होना। अब ये साध्य रूप समता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। इसका उद्देश्य रखेगा तो ये साध्य रूप समता की प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें सम रहना, अंतःकरण में राग द्वेष का न होना। तो इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप है। तो ये मान अपमान निंदा स्तुति और ये घाटा नफा, इनमें सम रहना, ये जो समता है ये साधन रूप समता है। और समता
जो पहले से ही हमारे जीवन में है, उस समता को साध्य रूप समता कहते हैं। उसकी प्राप्ति मनुष्य को ज्ञान से होती है। ये साध्य रूप समता है। ये साधन रूप समता है। ये अंतःकरण में राग द्वेष का नहीं होना, और साध्य रूप समता है वो है स्वयं की जो स्थिति है उसमें अपना अनुभव हो जाना। तो इसी अध्याय के 53वें श्लोक में साध्य रूप समता का वर्णन किया है। मैं 53वां श्लोक देखता हूँ, फिर बताता हूँ। श्लोक है। श्रुति विपरीपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। तदा योगमवाप्स्यसि। ये साध्य रूप समता है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू साध्य रूप समता अर्थात योग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, अब इन चारों वेदों को यूं समझ सकते हैं कि एक संसारी होता है, एक साधक होता है, एक साधन होता है, एक साधक होता है और एक साधन होता है, और एक साध्य होता है। जी। संसारी, साधक, साधन, साध्य, ये चार कर दिए। जी। भोग, भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। जी। उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रचुत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। बिल्कुल। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। एक निश्चय उद्देश्य। जी। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उसमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता कि मेरे को तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसा व्यक्ति इस साधन रूप समता में वह संसार से ऊंचा उड़ जाता है। इहेव तेर जितै सर्गो एसाम सामे स्थितम मनै। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो यहाँ पर ये बात आई है कि चार तरह के भेद बताए हैं। एक संसारी, एक साधक है, एक साधन है और एक साध्य है। भोग, भोगना और संग्रह करना, ये जिसका उद्देश्य होता है वो संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, प्रचुर कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है। मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है, समता की प्राप्ति करनी है, चाहे जो कुछ हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाली बुद्धि है ये व्यवसायत्मक बुद्धि। जब व्यवहार क्षेत्र में हम लोग होते हैं तो हमारे सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर
इसमें समता रहनी चाहिए, राग द्वेष नहीं करना है। इस साधन रूप समता से संसार से ऊंचा उठ करके फिर साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाती है। साध्य रूप समता क्या है? साध्य रूप समता है अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेना। साधन रूप समता में स्थित सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं। राम राम जी सा। राम राम। सिद्धि असिद्धि, मान अपमान, हानि लाभ, नफा घाटा, इसमें सम रहना ये साधन रूप है। और इसमें इस तरह से चलने पर साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति रूपी साध्य रूपी समता की प्राप्ति होती है। हाँ बिल्कुल, पूरी बात का सार यही निकल रहा है। हाँ यही जी। पहले क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा लिखने में मिस्टेक थोड़ी। हाँ कोई बात नहीं। प्रणय क्या बोलता है? राम जी साहब, मैं राघव हूँ। अच्छा राघव बोलो। हाँ, तुम पाठ के टाइम जुड़े नहीं? मम्मी के पास फोन था, मुझे पता नहीं चला कब सत्संग डाला मेरा। वो जिस पे ध्यान रहेगा उसको तो याद आ जाएगा। अब याद रखा करो, मैं तो इसीलिए पूछ रहा था राघव कहाँ है, दिखता नहीं। जी सर, जी हाँ जी। सीता देवी आप बोलिए, क्या बोल रहे? भाई तू राम राम पढ़ना। राम राम। नहीं, मैं इससे पूछे महाराज, जैसे मैं उत्तर पक्ष में मैं गीता जी ऐसा और दिन भी भगवान की दया से 1 अध्याय बाँचती हूँ और पितर पक्ष में 18 अध्याय बाँचती हूँ। तो ये सब मेरी आरती रोशनी बहुत कमती हो गई, मैं बाँच नहीं पाई, तो मेरे को दोष क्या करूँगा? नहीं दोष नहीं लगता है, जब आंखें काम नहीं दे रही है तो चश्मा लगा के दोष नहीं लगता। आज चश्मा लगाने से यदि पाठ हो जाता है तो पाठ कर लो। नहीं होता, मैं चश्मा लगा कर भी नहीं सकता, चश्मा भी अभी बदली कराई फिर भी नहीं हो रहा है। हाँ तो आंखों में सफेद मोती या काला मोती आ गया होगा। नहीं वो सब तो करा, दोनों में लेंस बैठाई हुई है। अच्छा फिर भी नहीं दिखता है? बैठाई हुई है। इतना दिन तो ठीक थी मेरी आंखें सर, बिना चश्मा बिना भी कुछ देख ले, कि अभी 6-4 महीना से मेरी आंखें रोशनी एकदम कमती हो गई। तो क्या करूँ बताइए अभी आप? बस यही करना है, आंखों के डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाइए, अभी 10-15 दिन पहले दिखा के आई, दवाई दिया है। हाँ ठीक है, दवाई डालिए और क्या। भगवान को संसार नहीं दिखाना है तो रोशनी सही नहीं होगी, और अगर अभी कुछ दिन दिखाना है तो रोशनी सही हो जाएगी। भगवान जी को तो रोज पढ़ते हैं। भगवान जी मेरे एक और तो नहीं तो 1 अध्याय गीता जी की बात लेती हूँ तो मेरा शांति है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत चेष्टा करती हूँ, इतनी जोर देती हूँ, नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, उसका कोई दोष नहीं लगता। दोष तब होता है कि जब कर सकते हैं और नहीं करते, और जो अपना नियम बनाया उसका पालन नहीं करते। पर जिसके आंखों में रोशनी नहीं है वो नहीं करे तो भगवान माफ कर देते हैं। एक अध्याय तो डेली भगवान जी की कृपा से पढ़ती थी, वो भी आजकल कमती हो गई। हाँ तो अब उसकी जगह नाम जप करिए, भगवान के नाम का जप कर लीजिए। तो पढ़ाई नहीं, दिखाई नहीं देता तो अब कैसे पढ़ेंगे? ठीक है माँ जी, राम राम प्रणाम। राम राम राम। विशिष्ट भाव। हाँ जी पढ़िए। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा है।
योग चित्तवृत्ति निरोध है। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थिता। इस प्रकार पतंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते। तम विद्या संयोगम योगम योग संगीतम। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्ति से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। जी। गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। हाँ, तो ये बात है कि पतंजलि महाराज तो मानते हैं कि मन की वृत्तियों का अगर आदमी निरोध कर ले, अर्थात मन को इधर न भटकने दे, तो इसको योग कह दिया। और भगवान श्री कृष्ण है वो गीता में योग उसको कहते हैं कि मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में समान भाव रखना, इसको भी योग कहते हैं। तो जिसको जो पसंद आए, लेकिन ये मन में पक्की लगन होनी चाहिए कि मेरे को तो चाहे ज्ञान योग भगवान दे दें और चाहे कर्म योग, मेरा उद्देश्य ये है प्राणी मात्र की सेवा और किसी से कुछ न चाहना। ये स्वाभाविक रूप से इस स्थिति को योग कहते हैं। योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होगा, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। जी हाँ, इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसीलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है। पर समता में स्वतः सिद्ध स्थित होने पर निर्विकल्प बोध यानी कि सहजावस्था होती है। हाँ जी, हाँ जी। निर्विकल्प बोध अवस्था है, अवस्था नहीं है, पर जो संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत और उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों ही होती है। अवस्था तो बदलती रहती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। हाँ, बिल्कुल इस प्रकार की पतंजलि योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब 1 मिनट करीब बचा है, तो अब सभी लोग मुख सत्संग करें, ये बात है। नारायण।
है।